बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस खुसूसी नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। ये बात अब मजाक से बहुत आगे निकल गई है। ये बात अब सिर्फ तज्जियों और तफसीरों से बहुत आगे निकल गई है। ये बात अब यहां तक पहुंच गई है कि कोई भी तबका हो मुआशरे का, टेबल पर यही डिस्कस हो रहा है कि ये जो एक अजाब है बिजली के बिलों के नाम पे, इससे कैसे निमटना है। लोग सिंपल कैलकुलेशन से मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं, विच इज नो लॉन्गर अ मासूमाना सवाल एक्चुअली, कि भाईजान ये हमारी तनख्वाह है, ये बिजली का बिल है, ये घर का किराया है। सिंपल मैथ्स करके बता दें कि खाली किराया और बिल कैसे देना है। और जिस तरीके से होश रुपा इजाफा हुआ है बिजली के बिलों में, एंड आई हेट टू से दिस, मुझे माफ कीजिएगा इस बात पे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज अपनी इंतहा तक पहुंच गई है तो आपको गलत लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बिजली के बिलों के हवाले से जितना आपने परेशान होना था वो हो चुके, तो आपको संगीन गलती है। इसलिए कि असल बिजली के बिल अभी आने हैं कि जिसमें नए टैक्सेस लगने हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि भाई भाई का कत्ल कर रहा है। ये मैंने कोई मुहावरा नहीं बोला, ये मैंने कोई डायलॉग नहीं बोला, ये मैंने इसी मुल्क के एक शहर में इसी महीने होने वाले एक वाकये को दोहराया है कि जहां पर बिजली के बिलों पे बात यहां तक पहुंच गई कि इंसान को समझ नहीं आ रहा कि इस बिल को कैसे पूरा करना है। ये तो छोड़ ही दीजिए कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी व्हाइट कॉलर फैमिलीज का भी ये आलम है कि अब घर के एक कमरे में एसी चल जाए तो कुछ देर के लिए वहां पर सब बैठ जाएं और फिर जो है वो इस तरह एडजस्ट कर लें। ये तो मैंने एक मिडिल क्लास की बात की है। लोअर क्लास तो ये एग्जांपल सुन रही होगी तो कह रही होगी भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये एसी वेसी की बात किधर कर रहे हैं। यहां तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर बिजली का बिल देना है यानी कि सर ढापना है तो पैर बरहना हो रहा है, पैर ढापना है तो सर बरहना हो रहा है। इस मामले से निमटना किस तरीके से। सवालात मसाइल हमने आपसे डिस्कस कर लिए। सवाल, बिजली क्यों महंगी है और क्या इसका कोई हल है या नहीं। अगर ये उन फैक्टर्स की वजह से, उन अवामिल की वजह से महंगी है जो हुकूमत के हाथ में ही नहीं है, तो फिर सवाल ये कि अभी आपने इस पैकेज में देखा कि पड़ोस के इतने सारे ममालिक हैं, वहां की बिजली हमसे सस्ती क्यों है। वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वही बिजली उनको सस्ती पड़ रही है और वो बिजली हमें महंगी पड़ रही है, और इसका हल क्या है इफ एनी। मुख्तलिफ मेहमानों से बात करनी है, वक्त में मुकाबला सख्त है, लेकिन इससे पहले क्विकली आप देख लें कि एक बिजली के बिल में कितने टैक्सेस होते हैं। ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ का आपकी खिदमत में तस्करा करता हूं। बिजली के बिल में मौजूदा टैक्सेस आप स्लाइड की सूरत में देखिए। एक होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यानी कि बिजली पैदा करने के जराए, यानी ईंधन की कीमत पर एक टैक्स होता है। अगला फ्यूल कॉस्ट, यानी कि जो बिजली पैदा हुई, इस्तेमाल हुई, उसके ईंधन की क्या कीमत है, उसकी अलग कॉस्ट है। सहमाही एडजस्टमेंट का अलग टैक्स होता है या अलग कॉस्ट होती है, यानी कि बिजली के यूनिट की कीमत में जो रद्दोबदल होता है उसका। फिर बिजली की फी यूनिट लागत, उसका अलग एक कॉस्ट होती है। फिर जनरल सेल्स टैक्स जो जीएसटी आप हर चीज में सुनते हैं वो यहां भी आता है। फिर उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी जीएसटी लगता है, यानी एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफी कीमत और फिर उस इजाफी कीमत पे इजाफी टैक्स। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट चार्जेस अलग होते हैं कि जनाब गर्दिशी कर्जा बहुत हो गया, उसको कम करने के लिए ये करना है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स अलग है बिजली के बिल में, 25,000 से जायद बिल पर 7.5% नॉन टैक्स फाइलर के लिए। टेलीविजन फीस आपके बिजली के बिल में अलग से लगकर आती है। सेल्स टैक्स अलग आता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग आती है, सरचार्ज अलग आता है, एडिशनल सरचार्ज अलग आता है, और इसके अलावा सुपर टैक्स, ये सब कुछ और बहुत कुछ वो इसके अलावा है। ये मैंने एक बिजली का बिल पढ़ा है, एक बिजली के बिल में ये सब कुछ है। ये मजाक नहीं है, ये हो रहा है एक्चुअली। इसका कोई हल है या नहीं है। ये अच्छी बात है कि इस पर बहुत बात हो रही है। अच्छी बात है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक पार्टी ने जो है वो लियाकत बाग में धरना लगाया हुआ है, एक पार्टी साबिक वजीर खजाना जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, एक पार्टी एमक्यूएम ने जो है वो एक असेंबली में जो है वो करारदाद जमाई गई। अच्छी बात है कि ये डिस्कशन में आया है ये, लेकिन इसका कोई हल है या ये 4 दिन का शोर है और फिर उसके बाद फिर से खामोशी है, क्या है। आगाज करते हैं मुस्तफा कमाल साहब से, सीनियर एमक्यूएम के। इस हवाले से बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और उनकी जमात ने असेंबली में भी इसको मूव कराया है। बिल भी जमा, यानी बिल, वो बिजली वाला बिल नहीं, दूसरा वाला असेंबली में जमा होता है, वो भी कराया है। चूंकि ये बिल जो है वो लोगों के दिल को बिठा रहे हैं। ये बिल जो है ये लोगों को बिल बिलाने के लिए काफ़ी है, और ये बात अब तफसीरों, तज्जियों और मुज़ाकरे से बहुत आगे बढ़ गई है। मुस्तफा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। शुक्रिया वक्त देने का। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा बस डायरेक्ट सवाल पे आ जाऊँ। आपने इस सवाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, बहुत बात की है, इस्तेकाक और फला जमा कराया सब। मुझे ये बता दें, क्योंकि एक सवाल है ना आम आदमी के जहन में आता है कि भाई अब क्या इसमें भी सियासत ही हो रही है या वाकई ये मसला हल हो सकता है। आपने जो मसाइल बताए वो सब जानते भी हैं और अच्छी बात है आपने उसको दोबारा याद दहानी कराए। लोग हल क्या है इसका, है कोई हल या नहीं कि नहीं। क्योंकि आपसे तो ये सवाल भी होता है ना कि भाई आप तो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है इन अ वे, तो आप बताएं कि गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती है कि जिसके नतीजे में मेरा और आपका बिजली का बिल कम हो।
वसीम बादामी साहब, बिल्कुल डायरेक्ट आपके सवाल के जवाब पे मैं आऊँगा और मैं अपनी बात जो हम कर रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं मैं करता हूँ, और वो ये है, यहाँ से शुरू करता हूँ कि अब ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का इशू हो गया है, पाकिस्तान की बका का मसला हो गया, और ये बयान नहीं है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी में ऐसा ही होने जा रहा है। आप इन IPPs की पेमेंट, ये गर्दिशी कर्जे, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, खाकम बदन आपका मुल्क कंटिन्यू फिर नहीं कर रहा, खाकम बदन आप ये अब ये डस्ट जो है वो जो आप 40 सालों से कारपेट के नीचे डाल रहे थे, ये बाहर आ गया। क्यों मैं कह रहा हूं ये वाली बात? हाँ। आपकी पूरी इकोनॉमी जो है वो 13,000 अरब रुपए पे, 12,900 अरब रुपए का पूरा बजट है। उस 12,900 अरब रुपए में आपने डिफेंस के लिए रखे हैं 2,200 अरब रुपए, आपने पूरी PSDF रखी है, पाकिस्तान के तमाम डेवलपमेंट के लिए आपने पैसे रखे 1,400 अरब रुपए। सिर्फ आपको गर्दिशी कर्जे, इस IPPs को सिर्फ गर्दिशी कर्जे आपको 2,600 अरब रुपए, 2.6 ट्रिलियन 2,600 अरब रुपए आपने ऑलरेडी आपको देने हैं। ये तो खर्च, ये तो आपको अब पे कर्ज चढ़ गया। इस साल जो चढ़ेगा उस पे आपने 1,700 अरब रुपए रखे हैं, 1,700 अरब रुपए। नाउ द इशू इज कि आप ये जो 13,000 अरब रुपए हैं जो आपका बजट है, आपने क्या एक्सपेक्टेशन की है कि आप इंडस्ट्रीज से पैसे कमाएंगे, हाँ। आप एक्सपोर्ट से पैसे कमाएंगे, आप जो सैलरी क्लार्ट से पैसे कमाएंगे, यही है ना? आप इन्हीं से पैसे लेकर आपने 13,000 अरब रुपए रखे हैं। अब जब ये गर्दिशी कर्जे, कैपेसिटी चार्जेस, अब आप सबको पता है कि आपका मुआहदा ऐसा है कि जो कंपनी एक भी मेगावाट नहीं बना रही, उसको नहीं बनाने के 100 मेगावाट का अगर आपका मुआहदा है तो आप 100 मेगावाट के पैसे देते हैं, वो भी डॉलर में देते हैं। अच्छा, ये पैसे अगर आप अपने किसी खजाने से दे रहे हो तो समझ में आती है। आप क्या कहते हैं, इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं, इसका बर्डन उस आम सारिफ के ऊपर, उस आम बिजनेसमैन के ऊपर जो कि बिल दे रहा है, उस आम मेरे ऊपर और आपके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो जो बिजली का बिल अगर ये ना हो तो अगर हमें 10 रुपए फी यूनिट अगर हमें कॉस्ट पड़ रही है, आज वो 60 रुपए फी यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। आपने मसले की निशानदेही कर दी और ये आपने तकरार के साथ किया। मसला ये इस मुल्क का खजाने का जो मैं एक ज़िम्नी सवाल करता हूं, फिर आपने जवाब उसमें ऐड कर दीजिएगा। अब से कुछ देर पहले इस मुल्क का खजाने का नज़्म व नस्क संभालने में जो कलीदी किरदार है, यानी कि वजीर खजाना, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिया दे चुके हैं कि भाईजान ये मुमकिन नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा ये? इन्होंने कहा कि भाई, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं कि इसके सॉवरेन गारंटर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये वसीम बदामी और मुस्तफा कमाल ने मुआहिदा कर लिया, वसीम बदामी कह रहा भाई ये मुआहिदा गलत था, मैं कल से नहीं दे रहा। नहीं भाई, वो मुस्तफा कमाल जो है वो लंदन में, चाइना में, XYZ जगहों पर आकर मेरे खिलाफ केस कर सकता है और मुझे मार पड़ सकती है रिकॉर्ड की तरह। और ये तो कहते हैं कि भाई ये कहना आसान है, इतना आसानी से मुआहिदे रीनिगोशिएट हो नहीं सकते। इसका क्या हाल है फिर? वसीम भाई, मुझे सिर्फ 30 सेकंड और दें, फिर आपके सवाल पे जवाब पे आता हूं। और आपको सिर्फ ये कहता जाऊं, क्या मुझे, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे सोवरेन गारंटी का नहीं पता, मुझे इन सोवरेन मुआहिदों का नहीं पता। तो हम क्या इतने नईव हैं कि हमें नहीं पता? और फिर हम ये वाली, हमें पता है, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। लेकिन मैं जहां से मैंने अब डिस्कनेक्ट किया था खुद को, जब मैंने आपको ये मसला बता दिया, अब क्या हो रहा है कि जब आपने 13,000 अरब रुपए अपने जो टैक्स लेने हैं, जब फैक्ट्रीज ही बंद हो जाएंगी, जब एक्सपोर्ट नीचे चला जाएगा, और जब सैलरी क्लास जो है वो सैलरी वाला ही नहीं रहेगा, वो जॉबलेस हो जाएगा, तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में आप पैसे जमा कहां से करेंगे? तो आपको, अच्छा, अब आ जाते हैं इस वाली बात पे जनाब आली। फिर इसका मतलब है कि हम इस मुल्क को खत्म होने दें, नौजुबिल्ला इसको। अगर हम वजीर खजाना साहब की बात को एज इट इज मान लेते हैं कि भाई कुछ नहीं किया जा सकता, नाउ यू हैव जस्ट वेट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, जस्ट वेट फॉर द, हम तो आम सिंपल सी बुक मैनेजमेंट करेंगे, हम ये करने। ओ भाई, मुझे पता है इस वाली बात का कि आपकी सोवरेन गारंटी है, मुझे पता है कि इस वाली बात का कि आपने इसको लिख कर दिया। हल बता रहे हैं, हल क्या है? देखिए, इन तमाम IPPs में 50 से ज़ायद फीसद जो है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उन IPPs में। तकरीबन 30% जो है वो लोकल इन्वेस्टर जो उनकी IPPs हैं। सिर्फ 20% जो है वो 17,000 मेगा, 15,000 मेगा, 45,000 मेगावाट्स में 17,000 मेगावाट जो है वो चाइनीज कंपनीज के। तो 17,000 को अलग कर लें, अभी आप आ जाएं तकरीबन 25 से 30,000 मेगावाट जो कि लोकल हैं। उन लोकल को तो बुलाकर, और गवर्नमेंट के तमाम वो जो जहां इन्वॉल्व हैं, उनको तो बुलाकर आप
बिठा सकते हैं ना। जब आपको दहशतगर्दी के ऊपर बुलाकर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, आप मुल्क की सर्वाइवल के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं, वो भी आप पहली दफा, तो आप वो जो लोग यहां पर काम कर, उनको नहीं पता कि मुल्क की कंडीशन क्या है। भाई आपने हजारों अरब रुपए कमा लिए, कोई नुकसान में नहीं जाएगा। आप मुल्क की ये कंडीशन बता करके भाई मुल्क, हाँ हमने किए होंगे, देखें जानबूझकर तो आपने ये आवाज बराह रास्त वजीर आजम तक पहुंचाई, आपकी बात हुई है, कैबिनेट में बैठते हैं आपके लोग, वो यानी हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें वजीर आजम पाकिस्तान क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं इस बारे में। जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि अच्छा हम देखते हैं, हम करते हैं। हमारी एक और मीटिंग ड्यू है, अभी 2 दिनों के बाद हमारी एक और मीटिंग ड्यू है। और आप यकीन जानिए ये पॉलिटिक्स नहीं है वसीम बादामी साहब, मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये हम समझकर, अगर आपने इस इकोनॉमी को लगे हुए इस जख्म को नहीं भरा, इसकी ब्लीडिंग नहीं रोकी, तो खाकम बदन पाकिस्तान नहीं बच रहा। आखिरी सवाल मुस्तफा कमाल साहब, ताकि लोगों के ज़हन में वजाहत हो जाए, आपकी नजर में आईपीपीज वाला मसला, बिजली के बिलों से मुतालिक जो मसला है, उसका कितना फीसद कंट्रीब्यूट करता है ये मसला, कि यार अगर ये मसला हल हो जाए तो आधा मसला या इतने फीसद मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा, ये बताएं, क्योंकि ये वाहिद मसला तो नहीं है ना बिजली के महंगे बिलों का। 80% और 80% ये, और 20% फिर आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपकी बैड गवर्नेंस है, जो आपकी करप्शन है, जो आपकी चोरी है, वो 20% है। 80% ये 80% जब ये एक्यूमुलेट होकर आता है, 20% में फिर आप ये लाइन लॉसेस और ये आपकी जो चोरी हो रही है, इतना मेजर चंक जो है वो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर अब हम मुंतजिर रहेंगे। एग्जैक्टली 80%। आप बताइएगा कि आपकी जब 2 दिनों बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है तो क्या होता है, तो यानी बज़ाहिर तो आप कह रहे हैं कि भाई आईपीपी 80% मसला है, और आईपीपी में भी आधे हुए हैं जो आपके अपने इन्वेस्टर्स हैं, जिनको आप बुला के बात करके रीनिगोशिएट करने की, जिनसे रीनिगोशिएट करना निस्बतन तो बहुत आसान है। भारत, सो लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कमाल साहब हमसे बात कर रहे थे।